जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डेप्रिसिएशंस। ये कहें चार्ज ऑन एसेट्स, सॉरी चार्ज ऑन एसेट्स हम कहेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ पर लगने वाली जो है चार्ज ऑन एसेट होता है। ठीक है, हमारे पास एक एसेट है, लाइक मैंने एक बाइक परचेज़ की है 1 लाख की। ऑब्वियसली जब मैं 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद उसे सेल आउट करने के लिए जाऊंगा तो वो कभी भी 1 लाख में सेल नहीं होगी। तो इसके जो सेल वैल्यू होगी वो तकरीबन 90,000 या 80,000 जो भी लगती है ना, जो दरमियान का डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, तो यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ, जैसे कि एक बाइक को मैंने आपको बताया कि हम 1 महीने के बाद सेल कर रहे हैं तो उस पर 10,000 या 8,000 हमें चार्ज हो रहा है। अगर यही बाइक हम मज़ीद 5 साल के बाद सेल आउट करें तो ये हमारी 1 लाख के बजाय 40,000 की तकरीबन सेल होगी या 30,000 की होती है। तो दरमियान का जो डिफरेंस है इसको हम तमाम पेयर्स पे जो है डिवाइड करते रहेंगे और जो इसका सम होगा ऑब्वियसली वो हमारी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। तो आप इसे मुख्तसर ये समझ सकते हैं कि जो 1 साल की अमाउंट होती है ना, जो कम हुई है वो डेप्रिसिएशन है, जबकि वो अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे बढ़ जाएं तो वो क्या होगी, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। तो अब अगर हम चार्ज ऑन एसेट्स की बात की जाए तो किस तरह से जो है एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो इसमें एक तो हमारा जनरल चार्ज आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने एक बाइक ली या गाड़ी ली, उस पर हमें डेप्रिसिएशन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है कई बार एक चीज़ों की जो है वो कीमत कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन उनमें हो जाती है। जैसे कि मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल है कीपैड वाला, लाइक ठीक है, वो किसी टाइम पे मैंने 10,000 का लिया था, तो ऑब्वियसली आज उस 10,000 की वैल्यू तो बढ़ गई है लेकिन उस मोबाइल की वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से उस मोबाइल की वैल्यू डाउन हो गई है। तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। इसको हम बोलेंगे ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, इसे हम डेप्रिसिएशन का नाम नहीं देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एक जर्नल चीज़ का नाम है, ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से डेप्रिसिएशन हुई है, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर आता है अमोर्टाइजेशंस। ठीक है, ये क्या होती है कि आप ये एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज होती है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू हो गई, कोई सॉफ्टवेयर की लाइसेंस वगैरह लाइसेंस की हो गई। तो इस तरह से जो हम अमाउंट पे करते हैं ये हमारी होगी अमोर्टाइजेशंस। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिलैपिडेशंस की। ये क्या होती है, ये बेसिकली इस तरह की डेप्रिसिएशन होती है, लाइक मैं आपको अच्छा एग्जांपल से ये सब कुछ समझा रहा हूँ। अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो वो आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इसे आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं। आपके पास एक घर है, ठीक है, आपने वो किराए पर दिया है। 5 साल के बाद जब वो किराएदार छोड़ कर जाता है तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा का आपको लॉस मिलता है, लाइक उसके कोई पंखे वगैरह टूटे हुए हैं, कोई प्लम्बर का काम होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का काम ख़राब है वगैरह वगैरह। आपकी सोच से वो ज़्यादा नुकसान हो गया है जो कि आपको किराएदार थे वो दे गए हैं। तो ये क्या आएगा, डिलैपिडेशंस में आएगा, वो है डिप्लेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि एक जगह से अगर तेल निकल रहा है या नमक निकल रहा है या हम पत्थर निकाल रहे हैं कहीं से, तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि वो आकर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये आएगा डिप्लेशन में। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड मज़ीद आंसर क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो चंद वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।